वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे सवाल किया है कि उनके पास दो ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उनका एक मिनिमम सा बजट है, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट के अंदर मुझे दुबई के अंदर एक स्टूडियो अपार्टमेंट मिल रहा है और उसी में ही मैं यहाँ पे जो है 3-4 जो है वो 2 बेड अपार्टमेंट या फिर कोई 2-3 दुकानें ले सकता हूँ उसी बजट में। तो वो कह रहे हैं मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए, इसको देखते हुए कि जो दुबई की मार्केट है वो आजकल तेज़ हुई हुई है और पाकिस्तान की मार्केट आजकल बहुत स्लो हुई हुई है। आने वाले टाइम में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा, आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दुबई की रियल इस्टेट है ना, वो पाकिस्तान से इंटायरली मुख्तलिफ है। ठीक है, वो एक ऐसी मार्केट है कि जो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। इंटरटेनमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए दुनिया वहाँ आती है, आके पैसा स्पेंड करती है। रेंटल बहुत अच्छे वहाँ मिलते हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन माजी में ये जो बबल था, यानी मसनूई होता है ना, जो तो ये हुआ, ये फटा और उसके बाद लोगों के इन्वेस्टमेंट बहुत नीचे भी गई और बड़े मसाइल भी हुए। अच्छा, इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान की मार्केट है, ये जेन्युइन मार्केट है। जेन्युइन मार्केट इस तरह कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो हमारे यहाँ कस्टमर होता है हर वक्त। बुरे तरीन हालात जो गए हैं, गुजरे हैं, उस दौरान भी अल्हम्दुलिल्लाह काम रहा है। ठीक है ना, एक्टिविटीज़ रही हैं, ट्रांजेक्शन रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जेन्युइन मार्केट अभी जो हमारी है वो अब इवॉल्व हो रही है। और इसके अंदर फिर हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रियल एस्टेट चलता है। अब आपने ये कहा कि उधर मैं एक छोटी चीज़ ले लूँ या यहाँ मुझे अच्छी चीज़ मिल रही है तो वो मैं क्या ले लूँ, तो मैं तो आपको हर सूरत में ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा दूंगा। और मैं आपको कहूँगा कि अपार्टमेंट की बजाय आप कमर्शियल प्रॉपर्टी, अभी चॉइस है। आप किसी एक्टिव, अलाइव, प्रोग्रेसिव साइट को देखें, जो बना रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, उसके बाद सब कुछ देखने के बाद आप वहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में। ठीक है, इसका आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, और बाहर की जो मुझे क्योंकि इतना पता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हम ना असल में ज़्यादा एक्सप्लोर करते हुए ज़्यादा बड़ा रिस्क ले लेते हैं। ठीक है ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कुछ ज़्यादा ही जो ना दूर और अवे ही ना चले जाएं असल चीज़ों से। ठीक है ना, अब वो एक जगह बैठे हुए तो लोग कहते हैं जी दुबई में आप अगर कारें रेंट पे आउट करना शुरू कर दें तो बहुत फ़ायदा ये है। तो जब कैलकुलेशन की तो मुझे समझ आई कि इतना बड़ा फ़ायदा तो नहीं है, तो इतना इधर भी फ़ायदा है। तो ये ना दूर के ढोल सुहाने। ठीक है ना, तो वो ये मसला है। तो ये जो आपके ग्रिप में है, जिससे आप इजीली सेल आउट भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, आप मार्केट से इन टच भी रह सकते हैं, इन्वॉल्व भी रह सकते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है। वैसे जो कि करेंसी का डिफरेंस काफ़ी है, हो गया हुआ है, तो पाकिस्तान में चीज़ें अब सस्ती हैं। बाहर अगर आप इवन यूएई के अंदर भी बैठ के देखें तो पाकिस्तान में आपका पैसा क्योंकि डिवैल्यू हो गया तो चीज़ें सस्ती हैं। ठीक है ना, वो तो अलग बात है कि ये मार्केट के अंदर महंगाई होनी है और ये चीज़ें और महंगी होनी है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब जिन्होंने शुरू किया था वो किसी जगह पहुंच गए, अब उन्होंने प्लॉट सस्ते ले लिए थे, कुछ कंस्ट्रक्शन हो गई थी, तो वो सस्ता बेच सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में सस्ता नहीं होगा, वो तो मार्केट की जो ग्राउंड रियलिटी उसके मुताबिक ही होगा। लेकिन मैं हमेशा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को प्रेफर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इससे देखिए एक और फ़ायदा जो है, ये बड़ा फ़ायदा है। देखिए, कुछ भी काम करें उसमें आप मकसद को बड़ा कर लें। पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट के मौके जनरेट होते हैं, लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं। इस नीयत से अगर इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपके काम में, आपके पैसे में बरकत आ जाएगी। तो ये बरकत का जो पहलू है ना, वो हमारे इस्लाम में और हमारे दीन में और हमारे इसमें बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे इन्वेस्टमेंट में बरकत अता फरमा, औलाद में बरकत अता फरमा। तो जब हम अच्छी नीयत के साथ कोई काम करेंगे तो डेफिनेट उसमें बरकत आएगी। तो उसका जो हमें फ़ायदा है वो कई गुना है। वैसे जो इस्लामी बात के अलावा यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा किसी भी सूरत में दुबई से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है। ये मैं तो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं लोगों को, तो हमें पता है कि कितना इन्वेस्ट किया और कितना टाइम में बन गया पैसा, तो वो ज़्यादा ही है। लेकिन इसके ऊपर एक और पहलू जो कि हमारा अपना होमलैंड है, तो उधर हम इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये एक और जो है ना प्लस है। तो इसके अलावा दूसरी बात,
जो दुबई वगैरह है वो उधर तो उन्होंने बहुत पैसा लगा के ना तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा कर दिया है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उस लेवल का नहीं है, तो आपका पैसा इसमें भी आप देखिए ना कि ये भी एक कौमी जिम्मेदारी सी बनती है कि हमने भी, और हमारे अल्लाह का शुक्र है अब बड़ा का अच्छा काम हो रहा है, और आने वाले टाइम में पाकिस्तान की शक्ल जो है वो चेंज होने जा रही है। अब टूरिज्म, रियल एस्टेट भी बहुत एक्टिव हो गया, चीज़ें हो रही हैं, तो ये सारा कुछ जो है पाकिस्तान की फेवर में जाता है। और पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं तो हमें अपने मुल्क के ऊपर ही एतमाद रखना चाहिए और अपना पैसा यहीं लेकर आना चाहिए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।